नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटिंग की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे ये विधानसभा चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। अब इस चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी डायरेक्ट एंट्री हो चुका है। कल 13 जनवरी को राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली की। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभा की शुरुआत की है। सीलमपुर में जिस तरह का कल माहौल देखने को मिला, युवाओं के बीच एक उत्साह देखने को मिला, इससे अब दिल्ली विधानसभा चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प हो गया। क्योंकि आज से 1-1.5 महीना पहले अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में किसी से पूछा जाता तो वो सीधे कहते कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट है। लेकिन पिछले 1 महीना में कांग्रेस पार्टी ने जो वहाँ किया है, जिस तरह के कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, वर्कर में जोश खरोश देखने को मिला है, जिस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी ने पिछले 1-1.5 महीना में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनाई है, इससे दिल्ली विधानसभा चुनाव का रुख ही पूरा बदल गया। राहुल गांधी ने लगभग दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुख को कन्वर्ट कर दिया है, मोड़ दिया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई करिश्मा करके दिखाए, यानी कि सत्ता हासिल करके दिखा दे। 2013 में जब कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता गई थी, 15 साल की सत्ता, उस समय भी करिश्मा ही हुआ था दिल्ली में। और इस बार भी उम्मीद है कि सब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फाइट देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो सकता है यहाँ भी करिश्मा कर ले, क्योंकि दिल्ली को लेकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में काफी ज्यादा जोश और उत्साह है। और कल ये राहुल गांधी के सीलमपुर रैली में भी देखने को मिला है। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पिछले 1 से 1.5 महीना में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का रुख ही बदल दिया, कैसे 1 से 1.5 महीना में पूरा पासा पलट दिया दिल्ली विधानसभा चुनाव का, और आगे कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होने वाली है। सबसे पहले हम दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो कांग्रेस लगभग 12 या 14 दिसंबर तक दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक्टिव नहीं थी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के मूड में थी कि चलो गठबंधन कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और हम भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, गठबंधन के तहत जो हमें सीट मिल जाएगा हम उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वोटों का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन शायद 14 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से किसी भी प्रकार का गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। बस यहीं से कांग्रेस पार्टी का गेम शुरू होता है। कांग्रेस पार्टी ने यहीं से दिल्ली की विधानसभा चुनाव का पूरा रुख ही बदल दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम बड़े सीनियर लीडर को दिल्ली विधानसभा चुनाव के एक सीट पर लगा दिए। कांग्रेस पार्टी ने तमाम बड़े बड़े लीडर जो दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं या दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ी पकड़ रखते हैं, उसे मैदान में उतार दिया। चाहे वो संदीप दीक्षित हो जो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने उतार दी है, ये शीला दीक्षित के बेटे हैं और दिल्ली के 2 बार सांसद रह चुके। शीला दीक्षित वही है जो दिल्ली में 15 साल सीएम रही थी, तो उनके बेटे को अरविंद केजरीवाल के सामने उतार दिया। इसके अलावा दिल्ली के वर्तमान सीएम आतिशी के सामने कांग्रेस ने स्ट्रांग उम्मीदवार अलका लांबा को उतारा कालकाजी सीट से। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया के सामने भी कांग्रेस ने अपना स्ट्रांग उम्मीदवार उतारा है। यानी कि उम्मीदवारी के चयन करने में इस बार कांग्रेस ने कोई भूल चूक नहीं की है। हमेशा कांग्रेस को लेकर के पिछले जो 10 साल में यही शिकायत रहती थी कि कांग्रेस पार्टी सही से उम्मीदवारों की चयन नहीं कर पाती थी। वहां पर भी भाई भतीजावाद, मतलब परिवारवाद दिखने को मिलता था। जो सीनियर लीडर है जिनके हाथ में बैकडोर वगैरह हुआ करता था, वही डोमिनेट करते थे, वही सारा फैसला लेते थे और बाकी जो लोकल कार्यकर्ता को अनदेखा किया जाता था, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवारों का चयन किया है, ये काफी लाजवाब है। मतलब एकदम पूरी रणनीति से किए, सही उम्मीदवार, सटीक जगह, एकदम बिल्कुल सही चयन किए हैं कांग्रेस पार्टी ने। और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले 4-5 साल में कि कांग्रेस पार्टी इतना सटीक उम्मीदवार का चयन किए हो। इसके अलावा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन न होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी मतलब कि खुश है। कांग्रेस कार्यकर्ता ये चाह रहे थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन न हो, और जब गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी एक्टिव मूड में आ गए और वो चाह रहे हैं कि हम बिना गठबंधन के हम दिखा देते हैं कि कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस बार डायरेक्ट 1-to-1 फाइट कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, किसी को नहीं छोड़ रही है। क्योंकि 2015 और 2020 में देखने को मिला था कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग सरेंडर कर दिया था, फ्रंट से लीड नहीं किया था, आम आदमी पार्टी को लीड करने दिया। इस बार आर पार के मूड में कांग्रेस पार्टी दिख रही है। इन सब के अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अंदर जान फूंकने का काम उनके द्वारा की गई घोषणाओं ने की है। कांग्रेस पार्टी अब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 3 घोषणा कर चुकी है। एक तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपया हर मंथ दिया जाएगा, इस तरह की घोषणा आम आदमी पार्टी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2100 रुपया
हर मंथ महिलाओं के खाते में देंगे अगर मेरी सरकार बनेगी। तो उससे आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 2500 रुपया हर मंथ देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी की तरफ से कुछ दिनों के अंदर ही घोषणा आने वाली है कि हम कितना देंगे। कांग्रेस पार्टी का दूसरा महत्वपूर्ण घोषणा ये रहा कि 25 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर इंश्योरेंस दिया जाएगा। मतलब अगर आप बीमार होते हैं तो आपको 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराने का मौका मिलेगा। तीसरी घोषणा में कांग्रेस पार्टी युवा पर और शिक्षित युवा पर फोकस दिखी, जिसका हमें कल सीलमपुर के रैली में भी असर देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के तीसरी घोषणा पत्र में यह था कि दिल्ली के जितने भी शिक्षित बेरोजगार युवा है उन बेरोजगार युवा को 8,500 रुपया पर मंथ भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी का फोकस शिक्षित और बेरोजगार युवा पर है और यही वो घोषणा कांग्रेस के अंदर इस समय जान डाल चुकी है। कांग्रेस पार्टी की जो रैली में जोशो खरोश देखने को मिल रहा है, जो हमें भीड़ देखने को मिली सीलमपुर की रैली में, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही घोषणा का है जो कांग्रेस युवा पर फोकस की कि युवाओं को 8,500, क्योंकि इस समय देश के अंदर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। पढ़ लिख कर बच्चा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमटेक, बीटेक सब करके उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम आपको 8,500 रुपया हर महीने देंगे और इतना ही नहीं, आपको देश की जो प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनी है वहाँ पर ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि आप जॉब के लिए अवेलेबल हो पाए या जॉब करने लायक बन सके। तो ये जो तीसरी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की, ये कांग्रेस पार्टी को लगभग दिल्ली विधानसभा चुनाव में सामने लाकर खड़ा कर दिया कि हम भी तुम दोनों से कम नहीं है, मतलब बिल्कुल बराबरी की फाइट में खड़े हैं और सिर्फ आम आदमी पार्टी बीजेपी क्यों, हम भी सत्ता में आ सकते हैं। युवाओं के अंदर दिल्ली में खास करके कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा सा जोशो खरोश देखने को मिल रहा है ये तीसरी घोषणा होने के बाद। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि युवा बेरोजगारी महंगाई से काफ़ी परेशान है। पढ़ लिख कर उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है, बेचारे 8 से 10 हज़ार की नौकरी करने के लिए बेबस है। अगर उन्हें 8 से 10 हज़ार रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा तो वो फिर मतलब कि किसी अच्छे ट्रेनिंग लेके अच्छा जॉब अचीव कर पाएंगे। तो उनके लिए एक बड़ा तोहफा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यही वो कारण है कि युवा का अच्छा खासा रिस्पॉन्स कांग्रेस पार्टी की ओर दिख रहा है। इन्हीं सब घोषणाएं और सही उम्मीदवार के चुनाव की रणनीति कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार लाकर खड़ा कर दिया है। 2013 से पहले जो कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय हुआ करती थी, उस मूड में फिर कांग्रेस दिखाई देने लगी है। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई करिश्मा करके दिखा दे, क्योंकि इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यक दलित वोट बैंक का एक बड़ा गठजोड़ उनके साथ खड़ा है। अगर बाकी इनके अलावा भी अदर जो कास्ट है या अदर जो ओबीसी समुदाय वगैरह से उनके पास वोट घसक के आते हैं तो फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और कांग्रेस के रैली में भी देखने को मिला, कांग्रेस का जो पोस्टर लगा था जय बापू, जय भीम, जय संविधान, यानी कांग्रेस का फोकस है दलित, अल्पसंख्यक और मतलब कि संविधान जैसे मुद्दों पर। अभी तक अपनाए गए रणनीति को और आगे सटीकता से लागू करती है कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक इतिहास हो सकती है। वापसी करने का इस समय सबसे बढ़िया विकल्प बन सकती है। बाकी दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।